हाँ जी बेटे, ध्यान दीजिए। एल्कोहल चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एल्कोहल चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कर चुके हैं। इसके बाद आपने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या स्टडी कर चुके हैं बेटा? एसिडिक बिहेवियर, एसिडिटी। एसिडिटी को मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस की फॉर्म में करवाया ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने आपको कंप्लीट एसिडिक बिहेवियर कंपेयर करवाया हुआ है। ये देखिए बेटा, ऑर्थो इफेक्ट, बैक साइड इसमें हमारे आ चुके हैं। चलिए, तो बेटा ये आपकी कंप्लीट पूरा का पूरा एसिडिक बिहेवियर मिलाकर ये एक केमिकल प्रॉपर्टी थी। प्लीज बताइए आज कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी तुम स्टार्ट करने वाले हो? आज हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं, तो फटाफट जल्दी से टाइम को वेस्ट ना करते हुए नंबर 2, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन बड़ा सिंपल सा है, नाम से पता लग रहा है। आप लोगों ने 10th में भी किया हुआ बेटा इसे। एस्टेरिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एग्जैक्टली मोक्ष, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, ROOR। बेटा ये एस्टर्स क्या होते हैं प्लीज बताइए। व्हाट यू मीन बाय एस्टर्स? इनके लिए कोई स्पेशल वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था क्या? स्वीट स्मेलिंग केमिकल्स और एजेंट्स। बेटे इनका जो स्मेल है वो काफी स्वीट होता है, ठीक है। फ्रूटी स्मेल हम इसके लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? फ्रूटी स्मेल। अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर हमें इसमें स्मेल होते हैं, नजर आते हैं अलग तरीके से। अब ध्यान दो बेटा, इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। हमें ये प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, एक तो आपने क्या लिया बेटे? एल्कोहल। साथ में आप डेफिनेटली क्या लेने वाले हो? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेने वाले हो। रिवर्सिबल ये प्रोसेस होगा, और क्या बनेगा यहां से, ये ध्यान दीजिए बेटा। यहां पर हमारा प्रिपेयर होने वाला है एक साइड से H निकलेगा, दूसरी साइड से OH निकलेगा। बताइए क्या बाहर आ गया? वाटर बाहर आ गया, तो बचा हुआ क्या? RCOO। डन। साथ में क्या आ गया बेटे? R, वाटर बाहर। मैं इसके लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल पुट करता हूं बेटा। एग्जाम्पल में लेकर चलता हूं। सपोज करें C2H5OH, ये मैंने लिया। साथ में एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COH। अब बताओ बेटा, एसिटिक एसिड में से H पॉजिटिव, एसिटिक एसिड में से H पॉजिटिव, और बेटे एल्कोहल में से OH मिलकर क्या चीज बाहर निकल जाएगी? वाटर बाहर आ जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? CH3COO, C2H5। प्लीज इस केमिकल का IUPAC नेम बताइए जो प्रोडक्ट हमारा अभी बना है, जिसे मैं येलो कलर से हाईलाइट कर चुका हूं। प्लीज बताइए इसका IUPAC नेम हमें क्या बोल? जल्दी से बेटा, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो बेटे CH3COOH का क्या नेम है? इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो बेटा आप लोगों ने यहां से H को हटाकर क्या लगा रखा है बदले में? C2H5। तो आपने H को हटाकर जो भी लगाया पहले उसी का नेम आएगा। क्या नेम बोलूं? किसी ने भी चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं किया अभी तक। इथाइल। आगे बेटे इथानोइक एसिड का क्या बन चुका होगा? इथानोएट, ये बन चुका होगा। इसे हम बोलेंगे इथाइल इथानोएट। क्या बोलेंगे बेटे हम इसे? इथाइल इथानोएट। हम क्या कहते हो? आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ जी बेटे। नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दो, इसी में और कैसे क्या रिएक्शन हो सकती है। सपोज करें बेटा आपके पास है C2H5OH, फिर दोबारा से मैंने इथानॉल ले लिया। अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CH3CO, बीच में ऑक्सीजन। क्या कोई बच्चा बताएगा इसका क्या नेम है बेटे? जो ये केमिकल मैंने ड्रॉ किया राइट साइड में, सेकंड नंबर का केमिकल, कृष्णा, क्या नेम होगा इसका? ऐसा क्या बेटे? नो आइडिया। वेरी गुड, डन बच्चे। मोक्ष सैनी, और बताओ मोक्ष कोई और भी नेम है क्या इसका? प्लीज बताना।
मैंने ना एक जगह पढ़ा बेटा, इसके बारे में क्या लिखा हुआ था, इसको लिख रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्यों इसको नेम दिया गया बताओ, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो। नहीं बेटे पेरोक्साइड मत बोलो, ये मुझे बताइए एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसा क्यों बोला गया इसे, कोई भी बताना चाहे तो। अंशिका देखो बेटे ध्यान दो, प्लीज ये बताइए मुझे CH3COOH, इसका नाम बताओ बेटे क्या है। एसिटिक एसिड, इथानोइक एसिड, या फिर इसी का एक और नेम क्या है एसिटिक एसिड। बेटे मैं एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल अगर ले लेता हूं, ये देखो बेटे दो मॉलिक्यूल मैंने लिए, इन दोनों मॉलिक्यूल में से मिल करके वाटर बाहर निकाल दो बेटे, CH3CO ऊपर बचा है, CH3CO नीचे बचा है, ऊपर वाला एक ऑक्सीजन बीच में कॉमन है। तो बेटे एसिटिक एसिड में से हाइड्राइड यानी वाटर को बाहर निकाल दिया तो मिलकर क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बेटे सबको क्लियर है ये, अश्मीत अनु क्या क्लियर रहेगा सभी को, जल्दी बताओ बेटे फटाफट। ठीक है जी, अब सुनिए बेटा, हर बार की तरह क्या होने वाला है, ध्यान दो। हम लोगों ने एक तो लिया CH3CO और अल्कोहल में से क्या लिया बेटे, OH। प्लीज बताइए क्या क्या बनने वाला है, बताओ बेटा क्या क्या बनेगा। मुझे लगता है एक तो बन गया CH3COO, ये तो यहां पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में भी। बताइए इथानॉल में से क्या आ गया, C2H5, बिल्कुल वैसे केमिकल बन गया जैसा जैसा ऊपर बनाया था। साथ में क्या बनेगा बताओ बेटे जल्दी से, लेकिन बेटे क्योंकि इतना डिफिकल्ट वाला वर्क के टाइम हम इतना लगाए। बेटे साथ में बनने वाला है CH3COOH, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हो आगे चल सकते हैं क्या बेटे, चलिए आगे, चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा, सुनो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एक रिएक्शन, क्या सबको क्लियर है ये बताओ मुझे, सब कर पाएंगे इजीली। अब इस सभी रिएक्शंस को हम एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं बेटा, एसिड की प्रेजेंस में हम इन्हें करते हैं। एक इसके अंदर क्वेश्चन लिखो बेटे आप, हाउ कैन यू प्रिपेयर, हाउ कैन यू प्रिपेयर एस्पिरिन। बेटे एस्पिरिन क्या होता है अगर आपको पता हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद डिस्प्रिन एस्पिरिन सब एक ही चीज है, प्लीज बताइए। एस्पिरिन बोले डिस्प्रिन बोले एक ही बात है, ये सर दर्द की मेडिसिन के तौर पर ये काम आता है बेटे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आगे ध्यान दो, सुनो नेक्स्ट आगे। तो बेटे हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए रिएक्शन लिखिए। सबसे पहले बेंजीन के ऊपर COOH, प्लीज इसका नेम बताना बेटा, इसका नेम बताओ। बेंजीन के ऊपर COH, बेंजोइक एसिड, क्या नेम है बेटे, बेंजोइक एसिड। अच्छा बेंजीन के ऊपर OH लगाओ तो क्या नेम होता है बेटे, फिनोल। अच्छा किसी बेंजीन पर COH भी लगा है और साथ में OH भी लगा हुआ है, इसका नेम याद कर लो बेटे, इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। लो जी स्पेलिंग याद रखना, क्या बोलते हैं इसे, सैलिसिलिक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर OH भी लगा है साथ में COH लगा है तो इसे हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, अब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं CH3CO2O से। बेटे इस केमिकल का नेम मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज बताइए क्या नेम है इस केमिकल का, इस केमिकल का क्या नेम है बेटे प्लीज बताइए। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड, बिल्कुल ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन अगर मैं करवाऊं तो क्या बनेगा हमारे पास, वही एसिडिक मीडियम में ये काम करता है, ये ध्यान दो बेटा। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं और वो भी एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले क्या चीज आने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं बेटे।
एक तो CH3CO और साथ में O, और एक यहां से बेटे H। बताना अगर आपको समझ में आया हो तो क्या बाहर निकल गया? CH3COO, ये आ गया यहां से बेटे। क्या ये क्लियर है क्या? Yes, sir. और बेटा Yes, sir. लेफ्ट साइड से क्या निकला है? H। क्या क्लियर है? क्या बचा हुआ है बेटे? COH तो एज इट इज है, एक ऑक्सीजन भी एज इट इज है। यहां पर क्या बचा हुआ है राइट साइड में? C डबल बॉन्ड O CH3, ये आप इसे बोलेंगे बेटे। इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, इस ग्रुप को बोलते हैं, एक सेकेंड, ये वाला ग्रुप लगाया, इस ग्रुप का नाम मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था अच्छे से बेटे। इसे बोलते हैं एसिटाइल। और बताओ बेटे खुद का नाम क्या था पहले? सैलिसिलिक एसिड था, वहां से नाम आ गया सैलिसिलेट। एसिटाइल सैलिसिलेट हम इसे बोलेंगे। ये बताओ बेटे क्या ये, हाँ जी, क्या ये याद रख पाओगे? क्या बना बेटे? एसिटाइल सैलिसिलेट, यानी कि OH H हटकर, OH में से बेटे H हटकर क्या लग गया प्लीज बताइए? OH में से H हटकर क्या लग गया? एसिटाइल ग्रुप। क्या सब बच्चों को याद रहेगा? लक्ष्य CH3 C डबल बॉन्ड O, इकट्ठा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3CO इस ग्रुप का क्या नाम है बेटे? एसिटाइल ग्रुप हम इसे बोलेंगे। ये बताओ बेटे क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? प्लीज बताइए। Yes, sir. फिर चल सकते हैं बेटा आगे। हाउ कैन यू प्रिपेयर एस्प्रीन? एस्प्रीन यानी डिस्प्रीन की बात हो रही है बेटा। तो हम लोगों ने क्या लिया सबसे पहले? याद करो, बेंजीन के ऊपर अगर सिर्फ COH लगा हो तो क्या नाम है बेटा? क्या नेम है बताइए? Benzoic acid. Benzoic acid. बेटे बेंजीन के ऊपर सिर्फ OH लगा है तो क्या नेम है? Phenol. Phenol. बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है तो क्या नेम है? Benzaldehyde. बेंजल्डिहाइड। लेकिन बेंजीन के ऊपर CHO साथ में OH भी लगा हुआ है तो बेटे इसका नाम याद रखना, सैलिसिलेएल्डिहाइड। और बेंजीन के ऊपर COH है, साथ में OH है, तो यहां एल्डिहाइड हटा के इक एसिड, सैली वर्ड आएगा ही आएगा, सैलिसिलिक एसिड। ये नोट कर लो कहीं साइड में, करो बेटा इसे जल्दी से लेके। हाँ जी बेटे, ये एसिडिक मीडियम में ही होती है। क्या कहते हो, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए नेक्स्ट आगे बेटे। तो बताओ हमने क्या क्या किया? एसिटिक एनहाइड्राइड में से एक एसिटाइल ग्रुप चुराया, उसको लेफ्ट साइड में H के प्लेस पर लगा दिया, पूरा नाम एसिटाइल सैलिसिलेट। इसी को बेटे शॉर्ट में क्या बोलते हैं प्लीज बताओ? एस्पिरिन इसका कॉमन नेम है। और ये मार्केट में हमें किस नेम से मिलती है? इकोस्प्रिन के नेम से मिलती है। किस नेम से मिलती है बेटा? इकोस्प्रिन के नेम से मिलती है हमें मार्केट में। इकोस्प्रिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, इन सब में एक ही केमिकल होता है, उसका केमिकल नेम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलेट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटे? यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटा, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आगे बेटे, नेक्स्ट आगे नोट करो। आपने कितनी केमिकल प्रॉपर्टी की है बेटे अभी तक? कितनी केमिकल प्रॉपर्टी की है बेटा? 2. अच्छा, सबसे फर्स्ट वाली का नेम बता दो बेटा। Acidity. फर्स्ट वाली बेटा, जिसकी Acidity. आ रही है वो खुद को अनम्यूट ना करे। बेटे सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है एसिडिटी। बेटे एसिडिटी का क्या मीनिंग होता है? इन विच लॉस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। रितिका, एसिडिक बिहेवियर किसे बोलते हैं बेटे? इन विच लॉस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव H positive. H positive. विल टेक्स प्लेस। हाँ जी बेटे, ये बताओ क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या की बेटे?
एस्टेरिफिकेशन किया आपने, ये देखो बेटे एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट आगे बेटा थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी बेटा लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुकास रिएजेंट टेस्ट। क्या वर्ड लिखा बेटा मैंने? लुकास रिएजेंट टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लेना स्पेशली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुकास रिएजेंट टेस्ट। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट है क्या। लुकास रिएजेंट बेटे, लुकास रिएजेंट हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस में एनहाइड्रस ZnCl2 को। लिख लो बेटे ये अलग से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लुकास रिएजेंट, क्योंकि लुकास नाम के साइंटिस्ट ने इसे इस्तेमाल किया था। हाँ जी बेटा, डन क्या? जल्दी से डन क्या बेटे? चल सकते हैं? हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, सुनो एक बार बेटे। सपोज करो मेरे पास एल्कोहल है ROH, ठीक है बेटे, मैंने क्या लिया? एल्कोहल मैंने लिया। थोड़ा समझना बेटा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये रिएक्शन मैंने कर रखी है बेटे। अब मैं इसमें लुकास रिएजेंट डाल दूं, लुकास रिएजेंट यानी बेटा HCl, बेटे किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ऐसा किया हुआ है कि यहां से OH और राइट साइड से H, वाटर बाहर आ जाएगा। कुछ किया क्या हमने कभी ऐसा? यस सर। क्या बनेगा? RCl, हेलो एल्केन बन गया बेटे। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में किए क्या तुमने इस साल? क्या आपको याद आ रहा है कि 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले चैप्टर की सबसे पहली रिएक्शन है बेटे ये, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंदर हमने किया था। किसी भी एल्केन के अंदर हेलोजन एसिड डाल दो और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 FeCl2 ये सब केमिकल डाल दो तो हेलो एल्केन बनेगा। लेकिन अगर लुकास रिएजेंट की बात चल रही है तो बेटे सिर्फ कंपलसरी है, क्या डाल सकते हो? HCl, HBr, HI लेना एप्लीकेबल नहीं होगा। डन बच्चे? अगर लुकास रिएजेंट की बात कर रहे हो तो एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकते हो, AlCl3 लेना, FeCl2 लेना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि बेटे उस बंदे ने जो केमिकल इस्तेमाल करके रिएक्शन कर रखी है वो फिक्स हो चुके हैं, उसको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते नेम रिएक्शन में। प्लीज बताइए, क्या यहां तक क्लियर है क्या? प्लीज बताओ बेटे। यस सर। चलो अच्छा बेटे, अब सुनो ध्यान से, प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। मैंने बेटे एक कंटेनर लिया, सबको कंटेनर नजर आ गया बेटा? ये लीजिए, मैंने एक कंटेनर लिया बेटे, इस कंटेनर में कौन कौन से केमिकल डाल रखे हैं? एक तो डाल रखा है एल्कोहल, साथ में डाल रखा है HCl। बताओ बेटे दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लीज बताइए RCl बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लीज बताओ, बताइए बेटा। हेलो एल्केन बनके तैयार हो गया बेटे, ये हेलो एल्केन बनता जा रहा है, हेलो एल्केन बनता जा रहा है। कंटेनर में पहले नहीं था लेकिन अब हेलो एल्केन बनता जा रहा है। अंजलि ये बता, इसी कंटेनर में अभी भी थोड़ा बहुत क्या पड़ा होगा? कंफर्म HCl अभी भी पड़ा होगा। बताओ बेटे, पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? ऐसा थोड़ा ना है कि तुमने रिएक्शन स्टार्ट किया सारा HCl एक ही बार में खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। प्लीज बताओ बेटे, HCl और हेलो एल्केन RCl ये एक दूसरे में इमिसिबल है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और राइट साइड वाला पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों की नेचर डिफरेंट है, एक दूसरे के अंदर इमिसिबल हैं। अगर एक दूसरे में इमिसिबल हैं तो बताओ बेटे एक अलग से नजर आएगा गाढ़ापन, एक टर्बिडिटी नजर आएगी। क्या नजर आएगी बेटे? टर्बिडिटी। ये बताओ बेटे, क्या ये क्लियर है क्या? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटे मेरे वर्ड्स को। मैंने आपको बोला आप
एल्कोहल साथ में HCl, इनकी रिएक्शन करवाओगे तो हेलोएल्कीन बनेगा। जब ये हेलोएल्कीन बन रहा है तो बेटे HCl एकदम से थोड़ा ना खत्म होने वाला है, HCl तो अभी भी पड़ा ही है थोड़ा बहुत। तो बेटे हेलोएल्कीन और HCl एक दूसरे में इमिसिबल हैं, एक दूसरे में मिक्स होकर नहीं रहते। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या कभी भी ऑयल और वाटर मिक्स हो जाते हैं क्या? What you want? हाँ जी बेटे, वाटर एंड ऑयल, आप एक बाल्टी पानी ले लो, उसमें अगर थोड़ा सा ऑयल मिला दो तो गुंजन ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। हाँ जी बेटा, क्या ये मिक्स हो जाएंगे क्या? बताइए, करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट अपने घर में। नहीं होते। अगर आप फिर भी उसमें ऑयल डाल देते हो तो प्लीज बताइए, तुम्हें वो वाटर की तरह स्मूथ नजर आएगा या अलग से एक उसमें थिकनेस, एक गाढ़ापन आपको फील होगा, एक टर्बिडिटी आपको फील होगी? होगी ना टर्बिडिटी फील? प्लीज बताइए मुझे। यस सर। अच्छा अब देखो, सुनो बेटा, सुनो, ये देखो, बताओ बेटे कंटेनर में क्या क्या नजर आ रहा है? प्लीज बताइए, कंटेनर में क्या क्या नजर आ रहा है? एल्कोहल HCl and ROH। और साथ में HCl। बताओ बेटे, इस टाइम टर्बिडिटी है क्या? टर्बिडिटी फील हो रही है इस टाइम? लक्ष्य, नो सर। लक्ष्य आप हो बेटा अभी लेक्चर में? यस सर। बेटे क्या इस टाइम टर्बिडिटी नजर आएगी? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हेलोएल्केन तो बना ही नहीं है ना, इसीलिए। बेटा थोड़ा सा हेलोएल्केन सपोज करो बन गया, लो जी, थोड़ा सा भी हेलोएल्केन बन गया तो इमीडिएटली क्या नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी? प्लीज बताइए। टर्बिडिटी। क्या फील होनी स्टार्ट हो जाएगी? टर्बिडिटी। हाँ बेटा, क्या सबको क्लियर है क्या? ब्रिजेश सुन बेटे, एक रिएक्शन मैंने दी ब्रिजेश को करने के लिए, एक रिएक्शन मैंने दी लक्ष्य अग्रवाल को करने के लिए, एक रिएक्शन मैंने दी बेटे छोले भटूरे खाते हुए उर्वशी को करने के लिए। अब सुनो, ब्रिजेश जब रिएक्शन करवा रहा है तो उसके कंटेनर में टर्बिडिटी नहीं आई, नो टर्बिडिटी। लक्ष्य ने जब रिएक्शन को करवाया तो 5 to 10 मिनट्स में टर्बिडिटी आई बेटा। उर्वशी ने जब रिएक्शन करवाई तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई। बेटा क्या डिफरेंस है? मैंने ब्रिजेश को एल्कोहल प्लस में HCl दिया, मैंने लक्ष्य को बेटे एल्कोहल प्लस में HCl दिया, मैंने उर्वशी को भी एल्कोहल प्लस में HCl दिया। बेटा तीनों को मैंने सेम केमिकल दिए, स्टिल उसके बावजूद डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। कैटालिस्ट सब में सेम है बेटे, ZnCl2 है, वो तो सेम है बेटा। जब तीनों को मटेरियल सेम दिया गया, स्टिल उसके बावजूद तीनों का रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहा है? वेरी गुड कुणाल कालरा, बिल्कुल सही है बेटे। रवि जी टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं है ना जी ना, रूम टेम्परेचर और ये सब चीजें मत बोलो मानसी जी। और बताइए, नई खुशी क्वांटिटी का भी कोई फर्क नहीं है बेटा। सर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। वेरी गुड, वेरी गुड। देख ले नैन्सी, कंसंट्रेशन नहीं है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। याद करो, जब आप लोगों ने हेलोएल्केन की सबसे पहली रिएक्शन करवाई थी जो लक्ष्य ने अभी नहीं की है, बेटे आप खुद बताओ मुझे, जब हमने रिएक्शन करवाई थी हमारी कुछ ऐसी बात चली थी क्या कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, 1 डिग्री, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा? प्लीज बताओ, ये बात की थी क्या? यस सर। बताइए अमृत। बेटे 3 डिग्री अल्कोहल से बनता था 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे जल्दी बनेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो हेलोएल्केन भी जल्दी बनेगा। हेलोएल्केन जल्दी बनेगा तो टर्बिडिटी साथ साथ नजर आएगी, इमीडिएटली नजर आएगी। बेटे 2 डिग्री की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है क्योंकि उसमें 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी थोड़ी कम है तो उसके बनने के चांस थोड़े कम है, उसके बनने के चांस कम है तो बेटे हेलोएल्केन भी थोड़ा स्लो बनेगा। हेलोएल्केन स्लो बनेगा तो टर्बिडिटी भी आने में 5 से 10 मिनट का समय जरूर लगेगा। बेटे 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं माना जाता। तो प्लीज बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन तो करेगा लेकिन उसमें वक्त काफी ज्यादा लगेगा, उसमें हाफ एन आवर 1 आवर इतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम उसे ब्रिजेश जी क्या बोल देंगे? ऑलमोस्ट नो
टर्बिडिटी। ऐसा नहीं कि टर्बिडिटी नहीं आएगी, आएगी जरूर, लेकिन उसमें टाइम इतना लगेगा जो हमारे लिए एक्सपेरिमेंटली ना के बराबर होता है, इसलिए हम बोल देते हैं नो टर्बिडिटी। प्लीज बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? प्लीज बताइए। Yes, sir. क्या क्लियर है? क्या आपको लगता है तीनों की तीनों रिएक्शन हम कर चुके हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है? बताओ बेटे, क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटे, तो क्या कहते हो? अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखें, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना पूछ सकता है। प्लीज बताओ बेटे, प्लीज बताइए बेटा। तो लो जी, पहले ब्रिजेश को उड़ाते हैं, फिर उसके बाद लक्ष्य और उसके बाद उर्वशी। तो इसको थोड़ा तरीके से लिखें फिर अब हम, कि एग्जाम में क्या लिख रहे हैं। अब आपको कोई बहुत ज्यादा नई नई रिएक्शन नहीं करनी बेटे, ऑलमोस्ट रिएक्शन ऐसी आने वाली है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले से। लो बेटे, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, सबकी रिएक्शन किससे हो रही है बेटे? कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। हाँ जी, फर्स्ट टाइम वाले पर क्या लिखूं बेटा? नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। सेकेंड टाइम वाले पर क्या लिखूं बेटे? जल्दी बताओ बेटे। टर्बिडिटी इन, नहीं बेटा नहीं, लेस टर्बिडिटी मत बोलो, टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट, एग्जैक्ट ऐसा लिखना है। लास्ट वाले में बेटे इमीडिएट टर्बिडिटी। हाँ जी बेटा, प्लीज बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? क्या आगे बढ़ सकते हैं बेटे? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा। इसके बाद होप्सो आपको यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, अब ये बताओ मुझे, क्या ये एज अ टेस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है क्या? करीना, कृष्णा, मैंने आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब दी, टेस्ट ट्यूब में मैंने अल्कोहल डाल दिया, लेकिन मैंने बताया नहीं करीना आप लोगों को कि इट्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आप कैसे उसको सेकेंडों में चेक कर लोगे कि सर ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल मैंने आपको दिया? कौन सा टेस्ट करेंगे बताइए? लुकास रिएजेंट टेस्ट। बताओ बेटे, जो सो रहे हैं वो भी कोशिश करो बोलने की, कर सकते हैं आप? सागर जी, लुकास रिएजेंट टेस्ट, उसमें थोड़ा सा लुकास रिएजेंट की 2-3 ड्रॉप्स डाल दो। अगर थोड़ा सा शेक करते ही टर्बिडिटी आ गई, गाढ़ा गाढ़ा सा सॉल्यूशन बन गया, तो वो कितने डिग्री अल्कोहल है प्लीज बताना? कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री। लेकिन अगर टर्बिडिटी आने में 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, आ रही है धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे आ रही है, क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। और बेटा तुम लोगों को 10-15 मिनट हो चुके हैं, टर्बिडिटी का तो अभी कोई नामो निशान नहीं कंफर्म वो कितने डिग्री होगा। लक्ष्य वो क्या कहते हो बेटा? इसी में मजे आ रहे हैं कि आगे बढ़ सकते हैं बेटा? चलिए ठीक है जी बेटे। नेक्स्ट वाली रिएक्शन ना बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा हौसला बनाए रखना अपना। नंबर 4 बेटे। हाँ जी बेटा, सब हौसले में है ना? ठीक है, चलिए बेटे ध्यान देना। CH3 CH2 CH2OH, बेटे इसका नेम बताना क्या है? क्या नेम है इस केमिकल का? Propanol. Propanol. बेटे थोड़ा हौसला बनाए रखो। PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से। सिर्फ लक्ष्य ने इन 3 रिएक्शंस को नहीं किया हुआ, अदरवाइज सब कर चुके हैं। मिस्टर कृष्णा आप भी आई थिंक कर चुके हो। प्लीज बताओ, इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे, क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2, और बेटे 3 क्या ले लिए साथ में? क्लोरीन। लो जी, ये बन गया। प्लस में POH थ्राइस, ये बाहर निकल गया। डन ना बेटा? अगेन बेटे CH3 CH2 CH2Cl प्लस में HCl। याद है क्या तुम लोगों ने अगर लर्न किया हो तो? 7 वाला केमिकल क्या था बेटा? गंदा सा केमिकल
POCl3. POCl3. और लास्ट वाला तो बड़ा इजी था, CH3 CH2 प्लस में बेटे SO2 गैस बन के उड़ जाएगा, HCl उड़ जाएगा। HCl. SOCl2 का नेम बताओगे क्या? SOCl2 का नेम? Thionic. थायोनिक क्लोराइड। और हम इन तीनों में लास्ट वाले को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना? ठीक है ना बेटा? चलिए Yes, sir. ठीक है जी। बेटे थोड़ा हौसला बनाए रखना बेटे, समझ रहे हो ना? ठीक है, सबके सब अपने दिल पर हाथ रख के बोल लो पहले ऑल इज वेल। बेटा नेक्स्ट वाली रिएक्शन तो ना बस क्या बताऊं मैं तुम्हें, उसका नाम है बेटे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बेटा हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रेशन का मीनिंग वाटर को ऐड करना। डिहाइड्रेशन क्या होगा फिर? Removal of water. उल्टा वाटर को रिमूव कर देना, CH3 CH2OH। बेटे अगर मैं इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करूं तो पता नहीं मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि शायद से कभी 11th में भी था, एक कार्बन से H गया, पड़ोसी कार्बन से OH गया, वाटर अगर बाहर आ जाए तो CH3 में से एक H गया, क्या बचा? CH2, बीच में सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, अगले वाला भी क्या? CH2, और क्या बाहर आ गया? वाटर बाहर आ गया। और वाटर के बाहर निकलने को क्या बोलते थे? डिहाइड्रेशन। शायद इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपने ये की हुई है बेटे, क्या कहते हो? कर रखी है क्या? हाइड्रेशन ऑफ इथीन एल्कीन, याद करो हमने किया हुआ है बेटे। अच्छा सुनो बेटे, देखो ये क्या कहता है, सुनिए ध्यान दो बेटे। सबसे पहले हमें इसका मैकेनिज्म करना चाहिए। लो बेटा, मैंने आपको बोला था जो वो फर्स्ट नंबर पर मैकेनिज्म वो बड़ा गंदा है। मैंने आपको कहा था इसका रिवर्स का भी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में आएगा, लेकिन रिवर्स वाला जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही प्यारा सा मैकेनिज्म है। देखो बेटे, आप खुद कहोगे ये सर बड़ा सिंपल है, इतना कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नोट मत करना, पहले सिर्फ समझ लो। CH3 CH2 ले लिया बेटे मैंने। अच्छा कौन बोल रहा है? बेटे इनको क्या सजा देनी चाहिए? ये बीच में जो कौन बोल रहा है ये सब, सर बाहर निकाल दो इनको। मुझे लगता है एक एक वीक के लिए निष्कासित कर देना चाहिए। कुशल अच्छा है ना वर्ड, निष्कासित कर देना चाहिए, है ना? उसके बाद देखो ये ना मतलब स्टिक लेके बैठे होंगे अपने घर वालों के पास, सस्पेंड कर देना चाहिए। बिल्कुल बेटा। हाँ जी बेटे, सुनिए अब ध्यान से। बेटे सबसे पहले कोई भी मैकेनिज्म जब किया जाता है तो क्या इस्तेमाल होता है? कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ बेटे। कैटलिस्ट में हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हमेशा के लिए काम की चीज सिर्फ एक ही है जो छुपी हुई है, क्या है वो? H पॉजिटिव। तो बेटे ये H पॉजिटिव अलग से निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। सोचो आपने पहले स्टेप में एसिड ले लिया, उसमें से H पॉजिटिव निकाल दिया। बेटे सेकंड नंबर पे किसको इस्तेमाल करते हैं कुणाल? सबसे पहले नंबर पे मैकेनिज्म में लक्ष्य इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट H2SO4 में H पॉजिटिव है जो काम की चीज है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे यूज करते हैं रिएजेंट को, लेकिन इस रिएक्शन में तो कोई रिएजेंट ही नहीं, तो सीधा सीधा नंबर किसका लगेगा? मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लो जी, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ में ऊपर कैटलिस्ट में से कौन आया? H पॉजिटिव। क्या मैं तुम लोगों को हर बार चीख चीख के ये नहीं बोल रहा होता हूं कि किसी भी मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन दिख जाए तो पक्की बात है पंगा कौन डालेगा? क्या ये बात मैं तुम्हें बार बार नहीं बोलता हूं? ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके पंगा डालने का काम करता है। अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर ने जाके पंगा डाल भी दिया तो कैसा पंगा डाला होगा? CH3 CH2OH। ये तो एज इट इज है बेटे। H पॉजिटिव है जो, वो यहां नीचे लगा दो। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो पहले सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी थी वो उसने दूसरे H के साथ में शेयर कर लिया। ऑक्सीजन का लोन पेयर उससे थोड़ा दूर चला गया तो O पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है बेटा? O पर पॉजिटिव चार्ज है। बेटे एक साइड पर कार्बन और एक साइड पर ऑक्सीजन है, बताइए दोनों में कौन पावरफुल है? कार्बन और ऑक्सीजन में कौन पावरफुल है? ऑक्सीजन अगर पावरफुल है तो बॉन्ड टूटकर किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा? प्लीज बताइए क्या बनेगा? CH3 CH2। हाँ जी, इसका आंसर तो निधि देगी। ये अच्छा है, सबके सब
म्यूट मोड पर हैं, जब तक रिप्लाई नहीं करोगे मैंने आगे बढ़ना ही नहीं है। हाँ जी बताइए, CH3 CH2 के ऊपर कैसा चार्ज? मोक्ष सैनी कह रहा है सर नेगेटिव चार्ज आएगा। और बताइए जल्दी जल्दी बताओ, मोक्ष ने दे दिया आंसर, श्वेता कह रही है नेगेटिव, अंशिका ने सच में नेगेटिव बोला बेटे। लो श्वेता, मोक्ष पता लग गया मैंने क्यों ये प्रैंक खेला था। बेटा बस देख लो ना मजे आए कि नहीं आए। अंशिका ने नेगेटिव बोला है। अंशिका एक बात बता बेटा, जो ये बॉन्ड है देख, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं लक्ष्य और अंशिका तुम दो बच्चों के लिए। ये मैंने ब्लू कलर से एक बॉन्ड को हाईलाइट किया। बेटे ये बॉन्ड उठकर किसके पास गया बताना? ऑक्सीजन के पास। अरे कार्बन से दूर गया तो कैसा चार्ज लगाऊं बेटे? तुम खुद सोचो। तो आप कैसे बोल सकते हो नेगेटिव? बेटे कार्बन से बॉन्ड दूर चला गया तो कार्बन पर तो डेफिनेटली कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बताओ बेटा मुझे। प्लस में बेटे क्या बन गया? H2O बन गया। क्या बन गया बेटे प्लस में? H2O। क्या ये क्लियर है? क्या आगे बढ़ सकता हूं? बताओ बेटे, इस मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटायन बनता है कि नहीं बनता है? आपका क्या कहना है प्लीज बताइए। बताओ बेटे, कार्बोकेटायन बनता है। एक लड़की कहती है सर, मैं क्या बोलो जी, कहती है कि सर इस स्टेप का नाम लिख दो ना। मैं क्या लिखूं? कहती है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। हाँ जी, तुसी की कहना चाहते ने बताइए प्लीज। क्या ये बोलना ठीक है क्या, या उस लड़की ने कोई गुनाह कर दिया ये बोल के? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन? लो जी ठीक है, क्या कहते हो आगे बढ़े क्या? चलो ठीक है। अब इसके बाद फिर बताना अब और क्या मिला हमें? क्या मिला? क्या मिला हमें? मिला CH3 CH2 पॉजिटिव। CH3 को ऐसे लिखूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज बताओ, ये बताइए ऐसे लिख सकता हूं क्या? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, लिखा जा सकता है ऐसे? हाँ जी ठीक है। तो ये बताइए रेड कलर, ये वाला बॉन्ड उठकर अगर इस तरफ आ जाए तो आपको क्या मिला? वो बनेगा क्या? बना यहां पर ये बताओ मुझे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया जो आप बनाना चाहते थे, प्लस में H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव तुमने किसी से उधार लिया था उसी को रिटर्न कर दोगे। बताओ बेटे, बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म है क्या? हाँ जी, चल सकते हैं क्या आगे? चलिए अच्छा, इस स्टेप को भी वो लड़की फिर कहती है सर इस स्टेप को मैं एक नाम देना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं क्या दो? लड़की नहीं पंडित जी है वो तो। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। बेटे H पॉजिटिव का एक और नाम क्या है? H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। आप इसमें H पॉजिटिव को बाहर निकाल रहे तो उसने इसको नाम दे दिया एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। चले बेटा आगे, क्या कहते हो? बहुत डिफिकल्ट सा मैकेनिज्म है ना, कोई नाराजगी तो नहीं है? चल सकते हैं आगे? चलिए अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, सुनो। तो यानी कि जब आप ये मैकेनिज्म करते हो तो एक बात हमें पता लगी। क्या पता लगी? पक्की बात है कार्बोकेटायन तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा मानसी? कार्बोकेटायन। अब ये बता मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, बेटे कौन सा एल्कोहल है जो बड़ी जल्दी कार्बोकेटायन बनाएगा? लक्ष्य अगर आप इस बात को समझ पाओ हमारी, कौन सा एल्कोहल ऐसा है जो बड़ी जल्दी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होने की काबिलियत रखता है? 3 डिग्री। तो क्या लगता है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कौन सबसे जल्दी करेगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सबसे जल्दी करेगा? 3 डिग्री। पता है एक बात देखना बेटे, लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूं समझने के लिए। ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं CH3 CH2OH। क्या लिया इन्होंने? वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, टेम्परेचर लिया 443 केल्विन। क्या बनाया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बाहर आ गया बेटा? वाटर बाहर आ गया। मैं ठीक है कोई बात नहीं, कहते हैं लो जी 1 डिग्री। मैं ठीक है, क्या हो गया, डरा क्यों रहे? फिर इन्होंने बेटा क्या किया? 2 डिग्री ले लिया। मैं तब भी चुप रहा, मैं कोई बात नहीं। ये देखो कितने डिग्री ले रखा है? ये 2 डिग्री ले रखा है। इस बार ये कहते जी ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड था 100% H2SO4, कहता 85% ले लो।
कितना परसेंट ले लो 85। कहता टेम्परेचर भी कम दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता टेम्परेचर कम दो, बात बन जाएगी। ऊपर से OH और नीचे से H। लक्ष्य देखना एक बार, मैं एक मिस्टेक करने वाला हूं जानबूझकर। बताओ बेटे, ये प्रोडक्ट में मैंने एक मिस्टेक की है, प्रोडक्ट में मैंने एक मिस्टेक की है, जल्दी बताइए। हनी प्लीज बताइए, प्रोडक्ट में क्या मिस्टेक की है, जल्दी बता दो निकम्मो, कितना टाइम लगाओगे? सही है, ठीक है सर, कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ जी, 3 बच्चों ने रिप्लाई किया। ठीक है सर। ये कौन है? थीथ है? थीथ है नहीं बेटा, ठीक है, सही तो है, सही है सर जी, ओके जी। 5 बच्चों ने रिप्लाई किया, 6 बच्चे। लो जी, 52 में से 6 स्टूडेंट। बाकी बेटा थोड़ा आराम कर रहे हैं सर, बढ़िया है ना, अदरक वाली चाय आ रही है सोफे पे अभी आराम से, कानों में ईयरलीड लगा रखे हैं, पैर ऊपर फैला रखे हैं आराम से, है ना सर। पहले तो कॉफी का कप रखना पड़ेगा, है ना, उसके बाद फिर टाइप करना पड़ेगा। छोड़ो ना सर। सिमरन कह रही है सच में सर मैं तो कॉफी पी रही थी। ओह वाह बेटे, ये सही है। लक्ष्य में मजाक कर रहा था, बिल्कुल एक्यूरेट है। बस मुझे इस बात का जवाब दे दो बेटे, ऊपर आपको एसिड लेना पड़ा 100% और नीचे आपको एसिड कितना लेना पड़ा? 85%। यानी थोड़ा सा पानी भी मिला दिया तब भी वो काम कर गया। टेम्परेचर ऊपर ज्यादा, नीचे टेम्परेचर कम है। ऐसा क्यों बेटा? क्या रीजन अक्षय इसके पीछे? नीचे इतना दयावान ये कैसे हो गया? नीचे कम टेम्परेचर पे काम चल गया, नीचे कम एसिडिक बिहेवियर में भी काम चल गया। ऐसा कैसे बेटे? क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा। 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा। प्लीज बताइए, अगर अब मैं यहां पर 3 डिग्री ले लूं तो क्या होगा? लो जी, ये लीजिए CH3, नीचे भी CH3, आगे OH है, एक कार्बन से OH गया और एक CH3 से H निकाल दो। बताना बेटे क्या बनाऊं? CH3 CH3, नीचे आई थिंक डबल बॉन्ड आएगा इस बार, क्या कहते हो? डन ना? लो जी, और वाटर बाहर। ओके, इस बार बताइए 85% या उससे भी कमजोर में काम चल जाएगा? ओफ, कितना? ओनली 20%। और बेटे टेम्परेचर में तो हद ही होगी बेटे, 350 केल्विन। बताओ बेटा, क्लियर है क्या? मेन मेथड समझ में आना चाहिए। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी से बन जाता है। तो बेटा इसी वजह से कम एसिडिक बिहेवियर में, डाइल्यूट एसिड में और साथ में कम टेम्परेचर पर भी बड़े प्यार से काम चल जाता है। क्या कहते हो? आगे बढ़ सकते हैं क्या बेटे? बहुत डिफिकल्ट था ये डिहाइड्रेशन और इसका मैकेनिज्म। अगर एग्जाम में आ गया राइट मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, कर पाओगे? चल सकते हैं क्या आगे? चलिए नेक्स्ट बेटा, आगे बेटा कौन सी रिएक्शन पर पहुंच गए हो? नंबर 5 आपकी डिहाइड्रेशन। बेटे नंबर 6, ओहो बेटे सच में मजाक नहीं कर रहा हूं, हौसला रखना नैन्सी। रिएक्शन नंबर 6 बेटे, क्या होगा इन मासूम से बच्चों का? ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है बेटा, शर्म नहीं आई इसको ऑक्सीडेशन की बात करते हुए? ये देखिए, कहता है जी CH3 CH2OH, कहता है जी आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके तो दिखाओ। बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहा है। हाँ जी महानुभाव प्लीज बताइए, जब आप किसी की ऑक्सीडेशन करवाते हो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है बेटे। देखो होगा क्या, ऑक्सीजन आपके पास है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। बेटे ऑक्सीडेशन होता क्या क्या? ऑक्सीडेशन का मीनिंग है बेटे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एक और नेम क्या है बेटे? एक और नेम क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बताओ एग्री करते हो क्या इशिका?
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलो, एक ही बात है या नहीं है? प्लीज बताइए, है ना? मानते हो इस बात को? तो बेटे देखना एक बार ध्यान से, अगर तुम मेरी नजरों से देख पाओ तो CH2 के पास से गया H, OH के पास से गया H। बेटे दो हाइड्रोजन और आपने सामने से क्या प्रोवाइड किया था? एक ऑक्सीजन। बताना बेटा क्या बाहर निकलने वाला है? H2O। क्या बचा हुआ है बेबी? CH3 बचा हुआ है, CH बचा हुआ है, एक O बचा हुआ है। बड़े प्यार से क्या बनकर तैयार हो गया? एल्डिहाइड। कुछ समझे कि नहीं समझे? अब मैं 2 डिग्री एल्कोहल की बात करूं, मैंने तो वही काम करवाना है बेटे। वही का मतलब एक कार्बन से H और एक ऑक्सीजन से H और साथ में ऑक्सीजन है बेटा। बताना क्या बना? बताओ बेटे। यहां बीच में डबल बॉन्ड हो आ जाएगा और क्या बाहर आ गया? वाटर बाहर आ गया। इस बार क्या बना? कीटोन बना। बताओ बेटे क्या ये रिएक्शन याद कर पाओगे क्या? कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनेगा बेटे? कीटोन बनेगा। प्लीज बताइए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? जल्दी से बताओ बेटे, देखो इतना टाइम मत लगाओ। क्या कहते हो, आगे बढ़ा जा सकता है क्या? चलिए ठीक है जी, फिर तो आगे चलते हैं। और अगर मैं यहां पर 3 डिग्री ले लूं, थोड़ा ध्यान देना। ये देखो बेटे 3 डिग्री में वैसे नहीं हो सकता जैसे हम अभी तक वाटर निकाल रहे थे। 3 डिग्री अपने अंदर से ही OH और एक साइड से H अपने अंदर से ही वाटर निकालेगा और क्या बनाएगा बेटे? इसमें कुछ और पॉसिबल नहीं है। ये लो बेटे एल्कीन बनेगा। तो 3 डिग्री से क्या मिलता है हमेशा? एल्कीन। ये नेसेंट ऑक्सीजन सिर्फ हेल्प करेगा, वाटर तो पूरा का पूरा एल्कोहल में से बाहर आ गया। प्लीज बताइए क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ बेटा क्या क्लियर है ये? अच्छा अब एक बात और बताओ मुझे, आपने अभी अभी क्या किया? आपने अभी अभी 1 डिग्री अल्कोहल लिया था। 1 डिग्री अल्कोहल से तुमने क्या बनाया? CH3CHO एल्डिहाइड बनाया। अगर मैं इस एल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीडेशन करवाना चाहूं तो क्या बनेगा? CH3CHO पहले से एक ऑक्सीजन और डाल दो, CH3OH क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। याद करो 2 और 3 दिन पहले, दिवाली से जस्ट पहले हमने ये काम किया हुआ है। अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। लेकिन अगर डायरेक्ट जंप लगानी है तो बताइए क्या चाहिए? डायरेक्ट जंप अगर लगाना चाहते हो तो क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। भूल चुके होगे ना बेटे अब तक तो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल बताएगा कोई बच्चा? याद करो बेटे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या नाम था? PCC याद करवाया था, CrO3 याद करवाया था। यही बहुत सफिशिएंट है दोनों। और स्ट्रॉन्ग वाले का एग्जांपल बताना कोई? KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये हमने यूज किए थे। क्या कहते हो? ठीक है बेटे। बेटे 7th नंबर पर कैसे करोगे तुम आखिरकार? 7th नंबर की रिएक्शन लिखिए बेटे। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। बेटे डिहाइड्रेशन की बात नहीं हो रही है, डिहाइड्रोजिनेशन की बात हो रही है। डिहाइड्रेशन वाटर बाहर निकलना, डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का बाहर निकलना। लिख लो बेटे, थोड़ी मुश्किल है ये। सेम एज 6th, जैसी ऊपर वाली है सेम वर्क आएगा इसके अंदर। सेम यू का यू। ऊपर वाले में तुमने हाइड्रोजन ही तो बाहर निकाले हैं रियलिटी में। बताओ बेटे चल सकते हैं क्या आगे? जल्दी बताओ बेटा, कर पाओगे? बेटे 8th नंबर वाली नोट करना, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है। रिएक्शन विद हीटेड कॉपर।
ये रिएक्शन पर एक बार नजर डालोगे, देखना इधर प्लीज, सिर्फ एक ये लास्ट रिएक्शन कर लो फिर चले जाना आराम से, ठीक है। पहले एक बार सिर्फ ये रिएक्शन कंप्लीट करने दो। ये मैंने कितने डिग्री अल्कोहल लिया, 1 डिग्री। बेटे ये कितने डिग्री अल्कोहल लिया, 2 डिग्री। और लास्ट में कितने डिग्री लेने वाला हूं बेटे, 3 डिग्री अल्कोहल। देखना तीनों की रिएक्शन करवाऊंगा। कॉपर हीट करना है 573 केल्विन, टेम्परेचर याद रखना है 573 केल्विन, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। बेटे देखना बेटे, CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, CH3 CCS3, नीचे डबल बॉन्ड CH2। बेटे प्रोडक्ट सेम बने कि कुछ डिफरेंट बने हैं, क्या लगता है आपको? देखो बेटे, क्या आपको नहीं लगता नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एक जैसी रिएक्शन है? प्लीज बताइए। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 तीनों एक जैसे हैं? बताओ बेटा, क्या ये सबका हो गया नोट? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बताइए तीनों के तीनों एक जैसे? कर पाएंगे बड़ी इजीली। और ये देखिए इससे ऊपर कौन कौन सी रिएक्शन करवाई है। जो आज की रिएक्शन है लुकास रिएजेंट टेस्ट नंबर 3 और नंबर 4, आई थिंक ये भी आप लोग कर चुके हो पहले से।